Hello everyone, I'm back with another video. In this video, I will be sharing the most important difference between outstanding expenses, accrued incomes, prepaid expenses and incomes received in advance. This topic is not only important for class 11 students, but this topic is really very important for even class 12 students. Those who don't know the meaning of outstanding, accrued, prepaid and received in advance, they face really very big issues and problems in solving so many questions. So let's just understand the meaning of outstanding expenses, accrued incomes, prepaid expenses, income received in advance. But before I explain you the meaning of all these four terms, I'll request you all to go and see the video which I have posted yesterday, because that video includes the meaning of expenses and incomes. If the meaning of expenses and incomes are clear, then it will be very easy for you to understand the difference between these four terms. And अगर आप नहीं विजिट कर सकते हैं, अभी के लिए ज़्यादा आगे समझना चाहते हैं, तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ. मैंने कल की वीडियो में बताया था कि एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चा. खर्चे का मतलब होता है समथिंग विच वी हैव पेड. जो मैंने पे कर दिया वो मेरा खर्चा है. और इनकम का मतलब होता है कि समथिंग विच आई हैव टू रिसीव. कुछ जो मैंने रिसीव किया है या रिसीव करना है, दैट इज गोइंग टू बी माई इनकम. एंड समथिंग विच आई हैव पेड और विच इज़ येट टू बी पेड इज माई एक्सपेंस. ओके, सो पे एंड रिसीव के साथ हम इनकम और एक्सपेंसेस का मतलब समझेंगे, जो हम कर चुके हैं. मेरे प्रीवियस वीडियो में मैं समझा चुकी हूँ. आप एक बार मेरी वीडियो को देख भी सकते हैं जाके. और अभी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ. आज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब देखिए, नाम खुद सजेस्ट कर रहा है, नाम से समझिए. अकाउंटेंसी इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग. जितना आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे उतना अच्छा आपको समझ में आएगा और उतना ही आपका बेस स्ट्रांग होगा. लेकिन जितनी आप कोशिश करेंगे रटने की, उतना ही आपका बेस जो है वो वीक होता चला जाएगा. तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप समझें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब. आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू. ड्यू बट नॉट पेड, क्योंकि एक्सपेंस है. जहाँ एक्सपेंस टर्म यूज हो जाता है, जहाँ मैंने कहा एक्सपेंस, एक्सपेंस का मतलब पेड से रिलेटेड है. इनकम का मतलब रिसीव्ड से रिलेटेड है. ये मैंने आपको एक गुरु मंत्रा दिया है. टेक माय गुरु मंत्रा. क्या गुरु मंत्रा है हमारा इस टॉपिक को समझने का? वो ये है कि अगर आपको किसी भी टर्म के साथ लिखा हुआ आ जाता है भाई की एक्सपेंस, इसका मतलब वो पे करना है या पे कर दिया है. इनकम रिसीव करना है या रिसीव कर दिया है. तो ये रहा आपका गुरु मंत्रा. अब आगे बढ़ते हैं. मैंने कहा कि आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मीन्स ड्यू बट नॉट पेड. अभी ड्यू है, दिया नहीं है. तो क्या क्या ऐसे एक्सपेंस हो सकते हैं, जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग. ये वो टर्म्स हैं जो मैं आपको की मंत्रास दे रही हूँ. दीज आर की मंत्रा कि आपको क्वेश्चन में इन्हीं टर्म्स के साथ आएगा. रेंट आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग, कमीशन आउटस्टैंडिंग. अब मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा. कमीशन आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग. तो इस तरीके से आपको ये कोई भी आउटस्टैंडिंग जो है वो हमारा एक्सपेंस दिया हो सकता है क्वेश्चन में. इसका मतलब है रेंट ड्यू है बट अभी पे नहीं किया, सैलरी ड्यू है अभी पे नहीं की, कमीशन ड्यू है अभी पे नहीं की. ठीक है. अब मैं बात करती हूँ एक्रूड इनकम्स की. तो एक्रूड इनकम्स में मेरे पास क्या क्या आ सकता है? एक्रूड इनकम्स में मेरे पास आ सकता है अब देखो, एक्रूड का मतलब क्या हुआ. देखो, मैंने एक्सपेंसेस के लिए टर्म यूज की है आउटस्टैंडिंग. एक्रूड का मतलब भी यही है, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड. तो हमने एक्रूड टर्म यूज तो ड्यू के लिए यूज की है, लेकिन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड के लिए यूज की है. नॉट रिसीव्ड का यहाँ क्या मतलब है कि ये इनकम है और गुरु मंत्रा कहता है इनकम है, रिसीव्ड टर्म यूज हो रहा है, इसीलिए ये हमारे लिए क्या है, इनकम है, रिसीव नहीं हुआ है, इसलिए आउटस्टैंडिंग है. और आउटस्टैंडिंग इनकम को हम एक्रूड के साथ क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं. इसलिए मैंने क्या कहा, एक्रूड इनकम्स. अब एक्रूड मेरे पास क्या क्या हो सकता है? इट कुड बी एक्रूड कमीशन. कोई भी इनकम मेरी एक्रूड है, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड है, तो इट कुड बी, यू कैन से एक्रूड इंटरेस्ट कैन ऑल्सो बी देयर. ठीक है.
और एक्रूड कमीशन हो गया, एक्रूड इंटरेस्ट हो गया। तो बेसिकली यही है जो हमारे ड्यू बट नॉट रिसीव्ड इनकम का पार्ट होते हैं। और इसके अलावा हम आते हैं नेक्स्ट टर्म के ऊपर, जिसके नाम है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड का मतलब क्या हुआ? प्रीपेड का मतलब हुआ कि मैंने एडवांस में पे कर दिया। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, कुछ ऐसे खर्चे थे जिन्हें मैंने एडवांस में ही पे कर दिया, जैसे कि प्रीपेड सैलरी मैंने एडवांस में दे दी, जैसे कि प्रीपेड रेंट मैंने एडवांस में दे दिया, प्रीपेड कमीशन मैंने एडवांस में दे दी, प्रीपेड इंटरेस्ट मैंने इंटरेस्ट जो है वो कैसे दे दिया, ये सब मैंने एडवांस में दे दिया भाई। ड्यू था, एडवांस में ही दे दिया, मतलब देना मुझे 1 महीने का था, मैंने 3 महीने का दे दिया। तो इस तरीके से ये मेरा क्या हो गया? इट बिकेम माई प्रीपेड एक्सपेंस। अब मैं मतलब समझूंगी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसी इनकम जो ड्यू है लेकिन हमें पहले ही मिल गई, एडवांस में ही मिल गई, जैसे कि कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, कमीशन कहीं से मिलनी है 2 महीने बाद, लेकिन अभी मिल गई एडवांस में। उसके बाद आप कह सकते हैं रेंट रिसीव्ड इन एडवांस मिल गया मुझे भाई। मिलना तो था, मेरे टेनेंट ने मुझे देना 1 महीने बाद था, लेकिन उसने मुझे 1 महीने का अभी दे दिया, रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, और इस तरीके से और भी बहुत सारी इनकम्स हैं जो मेरी क्या हो सकती हैं, आई कैन रिसीव इट इन एडवांस। सो इट इज़ रिसीव्ड in advance. So they all are my incomes which are received in advance. तो कहने का यहाँ पे मेरा क्या तात्पर्य है? कहने का यहाँ ये मतलब है बेटा कि ये 4 टर्म्स जो हैं हमें कैटेगराइज करनी है कि वेदर दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ बीइंग एन एसेट और वेदर दे कम अंडर बीइंग एन कैटेगरी ऑफ लायबिलिटी। तो अब आप देखो, अगर आपको इसका मीनिंग क्लियर है ना, तो आपको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप मेरे की मंत्रा को याद रखिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब है बेटा ड्यू, देना है, अभी दिया नहीं, तो मेरे सर पे बेटा ये क्या है? एक लायबिलिटी है। तो इसीलिए आउटस्टैंडिंग ड्यू बट नॉट पेड, मैंने पे ही नहीं किया यार, मेरे लिए ये एक अभी भी लायबिलिटी है, मुझे देनी है, तो लेट इट बी अ लायबिलिटी। अब मैंने कहा एक्रूड इनकम, यार मेरे पास पैसा आना है लेकिन अभी तक आया नहीं। आना है, आया नहीं, 1 साल के अंदर अंदर आ जाएगा, इसका मतलब है ये मेरे लिए क्या है? एक एसेट है। ठीक है, एसेट मतलब समथिंग विच इज वैल्यूएबल। गो एंड चेक द वीडियो ऑफ एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एसेट, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लायबिलिटी। गॉट माई पॉइंट? सो इसीलिए अभी ड्यू है, आया नहीं है, आ जाएगा तो मेरी एसेट है। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस मैंने एडवांस में दे दिया, बट इसका बेनिफिट मुझे अभी मिलेगा। मैंने 3 महीने का रेंट दे दिया, मुझे 1 महीने का रेंट देना था। इसका क्या मतलब है कि मेरा अभी मैंने एडवांस में पैसा दे दिया है एक्सपेंस का, इसका मतलब मैं इसके बेनिफिट को अवेल कर सकती हूँ कमिंग फ्यूचर में। तो ये मेरे लिए क्या है? मेरी एसेट है। प्लस अगर मैं बात करूं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की, मैंने एडवांस में इनकम रिसीव कर ली है, मेरे पास तो भाई पहले ही पैसा आ गया, लेकिन मुझे अभी इसके अगेंस्ट सर्विस तो देनी है। अगर मुझे इसके अगेंस्ट सर्विस देनी है तो इसका मतलब ये मेरे लिए अभी भी एक लायबिलिटी को कैरी कर रहा है। तो इसीलिए एसेट के अंदर मेरी 2 कैटेगरीज क्या आ जाएंगी बेटा, एक बार रिकॉल करते हैं। एसेट के अंदर आ जाएगा मेरा एक्रूड इनकम्स और एसेट के अंदर मेरे पास आ जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। लेकिन इसका मतलब मैंने समझाया है कैसे, क्यों, कहाँ। ठीक है, अब मैं बात करूंगी लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज के अंदर मेरे पास आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और मेरे पास आ जाएगा भाई इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। लेकिन ये ऐसा मैंने क्यों कहा, क्यों आएगा? क्योंकि इसका रीज़न मैंने आपको बताया है, इसके पीछे के गुरु मंत्र मैंने आपको दिए हैं। तो आपको इसको याद रखना है। ये आने वाले मेरी नेक्स्ट वीडियो में अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन में मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी, तो आपको ये आंसर मुझे देना होगा। इसके लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड शेयर as much as possible. Free to ask your queries. You can ask it in the comment box. You can tell me the topics which you want at the earliest. जो आप सबसे ज़्यादा जल्दी चाहते हैं कि मैं आपको समझाऊं, तो you can write it in the comment box. So don't forget to subscribe, like, share and see you in the next video. Bye bye.